Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. The dream of joining PME. Every candidate have it. At the first priority. आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को PME ज्वाइन करने का तरीक़ाकार। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि PME 154 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह 28 अप्रैल 2024 तक कंटिन्यू रहेगी। तो इस डेट के दरमियान में आप joinpakarmi.gov की वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अब उसके बाद PME ज्वाइन करने का ख्वाब तो है, लेकिन ख्वाब की ताबीर क्या है? ख्वाब की ताबीर है दो तरह की, इनिशियल और IASSB। तो हर कैंडिडेट जो कि इनिशियल और IASSB का नाम सुनता है उसकी एक बार कांपे टांग जाती है। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करने जा रहे हैं PME 154 इनिशियल टेस्ट की तैयारी के बारे में, क्योंकि कैंडिडेट्स आप लोगों को पता नहीं होता कि PME 154 लॉन्ग कोर्स जो आया हुआ है इसकी जो इनिशियल टेस्ट की तैयारी होती है वो कहाँ से करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट इट रिवील। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं joinpakarmi.gov की वेबसाइट के ऊपर तो उसके बाद आपको एक इनिशियल टेस्ट की डेट मिलती है। तो इनिशियल टेस्ट की जो डेट मिलती है उस डेट को आप रेस्पेक्टिव सेंटर के ऊपर टेस्ट देने जाते हैं। जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है। सो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, आपके CNIC को चेक किया जाता है, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप, और उसके बाद आपको यू आर अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल। कंप्यूटर के सामने जब आप आ जाते हैं तो उसके ओपन होगा और पोर्टल ओपन होने के बाद आपको इंटेलिजेंस टेस्ट विजिबल हो जाएगा। जब इंटेलिजेंस टेस्ट विजिबल होगा तो उसके बाद आपको दो टेस्ट क्लियर करने होंगे। सबसे पहला इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल के 84 MCQs जो कि आपको 30 मिनट्स के अंदर कवर करने होते हैं। इसी के साथ साथ नॉन वर्बल टेस्ट के 64 MCQs जो कि आपको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने होंगे। इफ़ यू कैन क्वालिफाई 84 and 64 MCQs विद इन द 30 and 30 मिनट्स देन आपका इनिशियल टेस्ट पास हो जाता है, अदरवाइज़ आप फेल हो जाते हैं। फेल और पास होने की रीज़न इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह वर्बल, नॉन वर्बल और इसके साथ साथ दूसरा जो टेस्ट है हमारे पास एकेडमिक, इन टेस्ट के बारे में तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि वर्बल और नॉन वर्बल कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या शॉर्टकट्स हैं और कैसे इनको तैयार करना है। एकेडमिक्स के क्या कॉन्टेंट्स हैं, कहाँ से आता है, किस तरह के MCQs पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है। लेट वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वर्बल टेस्ट। तो एकेडमिक टेस्ट के जो 50 MCQs होते हैं इनके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। वर्बल टेस्ट के बारे में हम बात करते चलें तो वर्बल टेस्ट आपको पता है 30 मिनट्स के अंदर 84 MCQs होते हैं और वर्बल टेस्ट की स्पेसिफिकली 8 से 9 टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स कौन सी हैं? अगर आप इन टाइप्स के बारे में जान लेते हैं तो इसका मतलब आपका इनिशियल टेस्ट पास हो गया। सबसे पहली टाइप होती है वर्बल टेस्ट की नंबर सीरीज। नंबर सीरीज़ के मैंने कैंडिडेट्स देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए होते हैं इनिशियल टेस्ट के अंदर। अगर आपको नंबर सीरीज़ के कंसेप्ट, शॉर्टकट्स, टाइप्स और इनके बारे में पता है तो आप इसको पास कर सकते हैं। दूसरी टाइप होती है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं और इस टेस्ट के अंदर ये मुश्तमिल होते हैं। अगर आपको इनके शॉर्टकट्स का पता होगा तो आप भी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आ गई। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट्स को या नंबर्स का डिकोड कर देते हैं या नंबर्स को सिंबल से डिकोड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है ऑड मैन आउट। तो इसमें आपको ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना होगा स्टेटमेंट में कि उस स्टेटमेंट में कौन सा ऑड वन आउट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप होती है एनर्जी टाइप। एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमने सॉल्व करने होते हैं वर्बल टेस्ट में। अगर आपको इनके शॉर्टकट्स का पता है, कंसेप्ट का पता है तो फिर आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनिशियल टेस्ट में वर्बल पोर्शन को पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास टाइप होती है एजेस और डेज़ के क्वेश्चन। तो मोस्टली आई हैव एक्सपीरियंस द क्वेश्चन फ्रॉम द एजेस एंड डेज़ क्वेश्चन। यहाँ पर आया होता है, कैंडिडेट्स को पता नहीं होता, बट आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू कैंडिडेट्स इन एंड ऑफ द वीडियो, सो कीप इट वॉचिंग। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं। तो ये डायरेक्शन के क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन इनके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है। तो ये भी एक वर्बल टेस्ट की टाइप है। उसके बाद द लास्ट टाइप ऑफ वर्बल टेस्ट दैट इज़ वर्ड फॉर्मेशन।
अगर आपको वर्ड फॉर्मेशन के कंसेप्ट और शॉर्टकट का पता है तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ वर्बल टेस्ट। ठीक हो गया। अब वर्बल के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन वर्बल टेस्ट की। तो नॉन वर्बल टेस्ट की भी टाइप्स होती हैं। इसमें भी जो हमारे पास शेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो शेप्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बड़े आसान से तरीक़ेकार होते हैं। ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास कंसेप्ट होगा तो हम इसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा वी आर अनेबल टू पास द इनिशियल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस पोर्शन। ठीक हो गया। तो नाउ एनएलजी टाइप वर्ब नॉन वर्बल टेस्ट में एनएलजी के क्वेश्चन आए होते हैं, जो कि आप लोग इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे इसके ऊपर यू विल गेट एन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द एनएलजी टाइप। अच्छा, एनएलजी के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कैंडिडेट्स यहाँ पर पेपर कटिंग के भी क्वेश्चन आए होते हैं, जो कैंडिडेट्स को नहीं पता होता, उनके शॉर्टकट्स का नहीं पता होता, तो आप पेपर कटिंग के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अनदर टाइप वाटर इमेज के क्वेश्चन, जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो आए हुए होते हैं नॉन वर्बल पोर्शन में, सो कैंडिडेट्स को इसके बारे में भी नहीं पता होता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाटर इमेज मिरर इमेज क्वेश्चन। तो मिरर इमेज थोड़े से ट्रिकी बट लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। सो अगर आपको इनके बारे में कंसेप्ट का पता होगा तो आपके लिए मिरर इमेज के क्वेश्चन भी आसान हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है पैटर्न कंप्लीशन। तो पैटर्न कंप्लीशन के क्वेश्चन भी नॉन वर्बल में देखे गए हैं। जिन कैंडिडेट्स को पता है नॉन वर्बल के अब टाइप्स का, तो अब ऑब्वियसली आप लोग तो इनको डिस्कस करेंगे, जिनको नहीं पता तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली। ठीक है। सो नाउ अब हम बात करते हैं एकेडमिक टेस्ट की। नॉन वर्बल पोर्शन तो पास हो गया, इसको हम कहते हैं कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर है। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, द मोस्ट सरप्राइजिंग एकेडमिक टेस्ट आपके सामने है। एकेडमिक टेस्ट ये वो टेस्ट होता है जब आप सोचने लग जाते हैं कि एकेडमिक टेस्ट कहाँ से आ गया। एक क्वेश्चन आता है, आप सोचते हैं ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, फिर जब आप देखते हैं कि मैंने तो टेस्ट प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन किया हुआ था, ये तो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, तो इसलिए आपको एकेडमिक टेस्ट में भी कोई मसला नहीं होता। एकेडमिक टेस्ट में कैंडिडेट्स फेल क्यों होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। कैंडिडेट्स को टाइप के बारे में पता नहीं होता, कंटेंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में पता नहीं होता, ऑब्वियसली उन्हें तो फेल होना है। अगर आपको इनके बारे में पता है, आप तैयार कर चुके हैं अपने आप को, तो आपके लिए एकेडमिक टेस्ट बहुत आसान है। मुश्किल किन के लिए होता है, व्हाट्सएप ग्रुप तो आप ज्वाइन कर लेते हैं, फेसबुक ग्रुप तो आप ज्वाइन कर लेते हैं, आप वीडियोज़ देखते रहते हैं, लेकिन प्रॉपरली आपकी तैयारी नहीं होती। प्रॉपरली तैयारी ना होने की वजह से आपका एकेडमिक टेस्ट फेल हो जाता है। एंड इट इज़ द टेस्ट वेयर 50% कैंडिडेट्स फेल। आप लोगों ने फेल नहीं होना। ठीक है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आई हैव अ गुड एंड ह्यूज अनाउंसमेंट फॉर यू कैंडिडेट्स। अच्छा, तो एकेडमिक टेस्ट में कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, जीके के क्वेश्चन आते हैं। जीके के क्वेश्चन जैसे कि आते हैं K2 का दूसरा नाम कौन सा है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करें, अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। अच्छा, उसके बाद पाक स्टडी के क्वेश्चन आते हैं। पाक स्टडी में आपको पता है कि हु वाज द फर्स्ट मेजर जनरल ऑफ पाकिस्तान, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को, ये तो बहुत बेसिक से हैं, लेकिन पाक स्टडी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपको नहीं पता होते, और कैंडिडेट्स को पता ना होने की वजह से ये पोर्शन आता नहीं है, और ना आने की वजह से एकेडमिक टेस्ट फेल हो जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन। इस्लामिक स्टडीज़ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि वर्ब एकेडमिक टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन लाइक ग्रामेटिकल, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन से रेलिवेंट इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, बेसिक सी मैथ होती है एकेडमिक टेस्ट में, तो इससे भी कैंडिडेट्स का मैथमेटिकल एक्सपोजर चेक करने के लिए, एक्सपीरियंस चेक करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। और उसके बाद द लास्ट कैटेगरी करंट अफेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर के बारे में कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करने। लाइक आपको अभी पता नहीं होगा हु इज़ द करंट AGISI, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा जी, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर ये पास नहीं करेंगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, और अगर ये पास हो गया तो आप लोगों के आगे, मैं कहता हूँ कि वंस अगेन अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो आपका ख्वाब जो कि PM में ज्वाइन करने का है, इट्स ऑन द वे टूवर्ड्स कंप्लीशन। लेकिन एक बात गौर से सुने, इसके भी 3 चांसेस होते हैं। अगर आप इसको पास नहीं करेंगे तो आपका एक चांस वेस्ट हो जाएगा। एकेडमिक टेस्ट में आपके पास 3 चांसेस होते हैं। एक चांस तो आप अवेल कर रहे हैं, अगर इसमें फेल हो जाएंगे तो मैं चाहता हूँ आपके पास 2 चांस रह जाएंगे, एंड 2 चांसेस का भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। क्वेश्चन तो आपका होगा कि सर हम प्रिपेयर कहाँ से करें, बिकॉज देयर आर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जिनको पता नहीं होता, प्रॉपर सोर्स का पता नहीं होता, कौन सी बुक हम इस्तेमाल करें, कहाँ से तैयारी करें,
एकेडमिक कैसे प्रिपेयर करें, इनकी PDF हमें कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने टेस्ट कहाँ से तैयार करना है। ठीक हो गया। सो एकेडमिक के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट आपका होगा रिजल्ट। अगर आप एकेडमिक और इंटेलिजेंस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उसके बाद रिजल्ट होगा, और रिजल्ट जैसे ही आप अपना टेस्ट सबमिट करेंगे तो फ़ौरन कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपका रिजल्ट विजिबल होगा। और क्या होगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, कंग्रेचुलेशन लिखा होगा तब जब आपका टेस्ट पास होगा। अगर टेस्ट पास नहीं होगा तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना पहली अटैम्प्ट में टेस्ट को प्रिपेयर करें, लेकिन कैसे मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब आपके सामने कंग्रेचुलेशन है तो फ़ौरन आप समझ जाएंगे इनिशियल टेस्ट हैज़ बीन पास्ड। उसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, आपका फिजिकल होगा। और मेडिकल फिजिकल आसान सा होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। जो मुश्किल काम होता है एकेडमिक और इंटेलिजेंस का, वो तो आपको होगा क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है। ऑब्वियसली कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होता है, ना प्रॉपर बुक्स होती हैं, ना प्रॉपर इनके नोट्स होते हैं, तो कैंडिडेट्स तो परेशान होते हैं इसके लिए। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू कैंडिडेट। व्हाट इज़ द गुड न्यूज़, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। क्योंकि मैंने ये प्लान किया है कि इंशाल्लाह इस बार मैं कैंडिडेट्स को PMA 154 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन सेशन की 100% इंशाल्लाह लाइव वाया गूगल मीट क्लासेस आप लोगों की तैयारी कराऊंगा। क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली कैंडिडेट्स इनिशियल में फेल हो जाते हैं। ISSB की तो बात की बात है, क्योंकि मोस्टली हमारा सेशन ISSB के लिए होते हैं। बट इसको लगाने का मकसद क्या है कि आप जो इनिशियल टेस्ट में रह जाते हैं, इनिशियल टेस्ट में फेल हो जाने की बजाय आप उसको पास करें, ISSB तक आ जाए। ठीक हो गया। जब आप ISSB के लिए जाएंगे तो उसके बाद ऑब्वियसली आप PMA के लिए भी पहुंच सकते हैं। सो ये आपके लिए परेशानी की ज़रूरत अब नहीं है। ठीक हो गया। तो मैं थोड़ा सा अपने कोर्स की डिटेल्स के बारे में बताता चलूँ। तो हमारा कोर्स जो है वो इंशाल्लाह डेली लाइव लेक्चर्स कंडक्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल बिटवीन 3 PM to 4 PM वाया गूगल मीट। हमारी क्लासेस होती हैं, संडे हमारा ऑफ होता है एंड द सेशन इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। सो आप लोग इस सेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर 031750881993 के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप लोग लिमिटेड स्लॉट्स के अंदर इनरोल हो गए सेशन के अंदर तो मैं आपको क्लासेस में इंक्लूड करूंगा। अदरवाइज़ अगर कैंडिडेट 40 से अबव हो गए तो मैं आप लोगों को क्लासेस के अंदर इनरोल नहीं कर सकता, बिकॉज फिर ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो उन तमाम के क्वेश्चन एंड आंसर करना का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कैंडिडेट्स लिमिटेड सीट्स हैं इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर रजिस्टर प्रिपरेशन सेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस वाया दिस नंबर, ताकि आप इस सेशन का हिस्सा भी बन सकें। ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन इस सेशन की ऑन गोइंग है। 1 अप्रैल से इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर होगा, तो उसके लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वंस अगेन रजिस्ट्रेशन के लिए 031750881993। जो कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर मैं क्लास मिस अगर हो गई तो उसके लिए, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट। आई हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर यू कैंडिडेट्स। इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल 24/7 आवर्स फॉर यू कैंडिडेट्स। और उसके साथ साथ आपको PDF नोट्स, एक्सपीरियंसेस, जो कैंडिडेट्स पास हो चुकी हैं उनके साथ लाइव लेक्चर्स भी कंडक्ट होंगे हमारे, और साथ साथ आपके क्वेश्चन एंड आंसर भी होंगे। वंस अगेन गुड न्यूज़, जो आप इनिशियल टेस्ट प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमारे पास टेस्ट भी हैं। मोस्ट रिपीटेड टेस्ट में MCQs शामिल हैं, तो आप उनको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस टेस्ट सेशन को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों की तैयारी 100% हो जाएगी, और उसके बाद आप अपना फर्स्ट इनिशियल टेस्ट पास कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आपका मेडिकल फिजिकल होगा, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा, और साथ साथ इंशाल्लाह इस टेस्ट में आपको इंटेलिजेंट इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन इज़ बीइंग ओपन, सो कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन नंबर अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो। ठीक है। It's okay. So thank you so much for watching. Did you have any question or query? You can ask me in the comment box, and inshallah I will respond to all of your question. Don't forget to subscribe, like and share our channel. Thank you so much for watching. Inshallah we will meet in the next video. Allah Hafiz.